स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लूप्रिंट के रिगार्डिंग। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इंग्लिश कोर का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। साथ ही साथ आप लोगों का ये क्वेश्चन जो है ना फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो आप ब्लूप्रिंट के एग्जाम को लेकर इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि ब्लूप्रिंट के एग्जाम जिस तरह से आपके पेपर में छप रही है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन हो, इसी तरह से आपके फाइनल एग्जाम में भी टू द पॉइंट ऐसा ही क्वेश्चन छपेगी। तो खास करके एक बात मैं आप लोगों को एक नोटिस देना चाहता हूं कि आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक ब्लूप्रिंट के एग्जाम दे रहे होंगे और आप लोग क्वेश्चन को कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहला एक काम करें, जब से आप लोगों का ब्लूप्रिंट का एग्जाम हो रही है तब से लेकर अभी तक जितना भी ब्लूप्रिंट का एग्जाम हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है, सारा का सेट जो है आप लोग एकत्रित कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए और उस सब सेट को ना रिवीजन कीजिए, क्योंकि याद रखिएगा 40% क्वेश्चन वहीं से छपेगी। याद रखिएगा इस बात को। तो उस सब क्वेश्चन, अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं पता है कि ब्लूप्रिंट का किस तारीख से एग्जाम हुई थी और कब तक चलेगी, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है। नीचे ऑलरेडी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिस ग्रुप में आप लोगों को सारा चीज मिल जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज जो हम लोग पहला क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, हु इज द राइटर ऑफ पोएट्स एंड पैनकेक। देखिए ये जो स्टोरी है ना, ये पैनकेक स्टोरी। क्या है? पैनकेक, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेटमेंट को ना बेहतरीन तरीके से आपको देखना है। जिसका राइटर कौन है? अशोकामित्रन। क्या है? अशोकामित्रन। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो जेमिनी स्टूडियो के बारे में आप लोग पढ़े होंगे ना, तो वही क्वेश्चन आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आपको स्टोरी पता नहीं है तो फिर आप सही से नहीं क्वेश्चन आंसर कर सकते, इसलिए स्टोरी को बताना बहुत ही जरूरी है। वेयर इज जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड? जो जेमिनी स्टूडियो थे वो कहां पे थे, ये आपसे बताया गया था, मैंने क्लास में बताया था, चेन्नई में था। कहां पे? चेन्नई में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है हमारे पेपर में कि वेयर वाज जेमिनी स्टूडियो फाउंडेड, यानी जो हम लोगों का चेन्नई में जो स्टूडियो बनाया गया था जेमिनी स्टूडियो, ये कब स्थापित की गई थी, ये आपसे पूछ रहे कब फाउंडेड हुए थे, ठीक है। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगी क्या? 1940, यानी 1940 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। एक एक क्वेश्चन को ना कलेक्ट करिए, तब आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितना दूर कितना हो चुका है अभी तक। Who was the founded of Gemini Studio? बहुत बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछे गए। ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में एक बार पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि Who was the founded of Gemini Studio? Gemini Studio का जो फाउंडर है वो आपसे पूछेंगे, उनका नाम क्या है? तो सब्बू बिल्कुल नहीं है। सब्बू तो क्या था? एक मेकअप करने वाले थे, ऑफिशियल बॉय अभी नहीं था। अशोकामित्रन तो क्या है? राइटर है। तो बोल सकते हैं सर एसएस वासन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आपको स्टोरी पता होना चाहिए, तभी जाकर आप करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा स्टोरी पढ़ने के बाद, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। हाउ मेनी पीपल वर देयर इन MRA इन पोएट्स एंड पैनकेक? तो बताएंगे सर 200 पीपल्स। कितना पीपल्स था? 200 पीपल्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ अशोकामित्रन इन द जेमिनी स्टूडियो? जो अशोकामित्रन जी थे उनका जेमिनी स्टूडियो, जिसकी स्थापना चेन्नई में 1940 में हुई थी, 1940 को हुई थी, इसमें अशोकामित्रन का काम क्या था, ड्यूटी क्या थी, आपसे पूछेंगे। तो कटिंग ऑफ न्यूज़पेपर। क्या काम था उसका? कटिंग ऑफ न्यूज़पेपर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्लास अच्छा लगे ना मेरा लाल, एक बार जरूर मेरे प्यारे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ना बहुत ज्यादा मेहनत करें। एक मेहनत होता है, एक स्ट्रगल होता है, ठीक है। लाइफ में एक स्ट्रगल होता है, लेकिन मैं जो मेहनत कर रहा हूं ना, बहुत ही ज्यादा जिसको बोलते हैं मेहनत कर रहा हूं, इसलिए ना क्योंकि हमारा टारगेट है मेरे लाल कि अगर हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी बंदा पढ़ रहे हैं तो हमारा टारगेट इस बार की 90+ मार्क्स आना चाहिए। और जो भी बंदा टॉप करेंगे हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से, याद रखिए, जो भी बंदा टॉपर होगी, याद रखिएगा, उसके लिए हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे एक छोटा सा परिवार मिसल क्लासेस के कंपनी की तरफ से आप लोगों का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो बिल्कुल आप लोग टॉप पोजीशन, स्टेट टॉपर हो या डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, आप लोग आने की कोशिश करें, या कॉलेज टॉपर हो, ठीक है, आप लोग आने की कोशिश करें। जिस दिन आप लोग आएंगे एक नंबर दिए जाएंगे, उस नंबर के माध्यम से आप लोग जो नीचे ऑलरेडी जो व्हाट्सएप नंबर देगी, इस नंबर को अच्छी तरह से रखना है। अब जैसे टॉप पोजीशन पे आएगी, आपके घर तक जाकर मेरे लाल आप लोगों को बेहतरीन तरीके से शिक्षा प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग डरे नहीं, आप बेहतरीन तरीके से आप लोग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। जो चीज मैं बता रहा हूं बस टू द पॉइंट आप लोगों को करते रहना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7। व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ द पैनकेक? याद रखिए ये क्वेश्चन 2024 के पेपर में टू द पॉइंट छपेगी। याद रखिए क्या? टू द पॉइंट छपेगी, मेरी गारंटी है कि व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल इन द पोएट्स एंड पैनकेक?
प्योरेक्स एंड पैनकेक कंपनी में जो था ना, इसमें आप लोगों का जो ब्रांड नाम था ना मेकअप कंपनी का, याद रखिएगा मेकअप का जो कंपनी होती है ना वो किस कंपनी का था, 2024 में छपेगी पैनकेक कंपनी का। क्या था? पैनकेक कंपनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 8, वेयर वाज द मेकअप रूम लोकेटेड इन जेमिनी स्टूडियो। जो मेकअप रूम है ना, मेकअप रूम वो कहाँ पे लोकेटेड की गई थी? लोकेटेड का मतलब होता है कहाँ पे स्थापित की गई थी, ये आपसे पूछे गए तो बताएंगे फर्स्ट फ्लोर में। देखिए कितना फ्लोर था ये आपसे नहीं पूछेगी, लेकिन फर्स्ट फ्लोर और स्टोरी जब आप स्टडी किए होंगे तो आपको फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो याद रखिएगा जेमिनी स्टूडियो था फर्स्ट फ्लोर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तोहनी हमारे बात बुझल पा रही ना, तोहनी का प्रश्न एग्जाम में ना ऐसे नहीं छपतो, तोहनी थोड़ा सा भी टेंशन ना ली है, तोहनी के जेटा हम बताए हो ना तोहनी एकदम करते रह भी, बुझली, तोहनी के पेपर में ऐसे नहीं प्रश्न छपतो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा हाउ वाज द लुक ऑफ द मेकअप रूम, जो मेकअप रूम था वो किस तरह से दिख रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जब स्टोरी आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ही हंसी फील होगा, क्योंकि देखिए ये स्टोरी जो है ना एक मेकअप के बारे में बताया गया था। कोई भी देखिए कोई भी रूम पे अगर मेकअप रूम है, अब ब्यूटी पार्लर क्या होंगे ना, ब्यूटी पार्लर मान लेते हैं पूरा मुझे मेकअप कर रहा है, मैं नहीं करता मेकअप, सॉरी आप लोग करते होंगे, आप पूरा मेकअप कर रहे हैं, पूरा मेकअप कर रहे हैं, और जो है ना इसमें इस रूम पे काफी ज्यादा गर्मी वाला लाइट लगा दिया, हॉट लाइट लगा दिया गया। अब क्या होगा बताइए, आपका मेकअप क्या होगा, पूरा पसीना से क्या गल जाएगा। ठीक इसी तरह से ये स्टोरी में बताया गया। तो बताएंगे सर लाइक हेयर डिजीजिंग सैलून, क्या था? इस तरह से था मेकअप रूम, लग रहा था कि एक सैलून है, चारों तरफ आईना ही आईना, आईना मतलब मिरर था, और क्या था बड़े बड़े लाइट था, और जहां पे काफी ज्यादा हीट हो रही थी रूम को। ठीक है, तो आपको याद रखना है किस तरह से था हमारे लुक ऑफ मेकअप रूम, तो आपको याद रखना लाइक हेयर ड्रेसिंग सैलून। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, हु वाज द हेड ऑफ द मेकअप रूम इन पॉइंट्स एंड पैनकेक। तो बताएंगे सर इसका सही उत्तर क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को देखिए बंगाली या हरियाणवी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर स्टोरी पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर जरूर बताना आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, हु वाज द जेमिनी स्टूडियो द सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो बताएंगे सर ये जो स्टोरी जो है ना, ये भी स्टोरी जो है जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। मैं कहाँ गलोगे? तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है ना हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हु वाज द हेड ऑफ द मेकअप रूम इन पॉइंट्स एंड पैनकेक। जो हम लोगों का हेड था ना, हेड यहाँ पे देखिए समझिए, हेड ऑफ द मेकअप रूम इन पॉइंट्स एंड पैनकेक क्या था? तो बताएंगे सर बंगाली, खास करके बंगाली के बारे में बताया गया था। देखिए यहाँ पे जो पुराना जो डांसर लोग होते थे, या हम लोग बोल सकते थे जो हीरो हीरोइन लोग आते थे, तो इस स्टूडियो पे ना जेमिनी स्टूडियो पे मेकअप कराने के लिए आते थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, हु वाज द जेमिनी स्टूडियो द सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर होगी पीपल एंड इन डिफरेंट स्टेट। देखिए जो अलग अलग राज्य के लोग जो है ना, अलग अलग डिफरेंट राज्य के लोग यहाँ पर आकर मेकअप करवाते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, व्हाट वाज द क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वाज द एज ऑफ द ऑफिशियल बॉय व्हेन ही ज्वाइंड द जेमिनी स्टूडियो। जो ऑफिशियल बॉय थे ना उसका उम्र कितना था, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो बिल्कुल याद रखिए कितना होगी, 40 ईयर्स का। कितना?
40 ईयर्स का ऑफिशियल बॉय जो थे उनका उम्र था 40 ईयर्स का। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में छप गई है, व्हाट वाज द एम ऑफ द ऑफिशियल बॉय व्हेन ही ज्वाइंड द जेमिनी स्टूडियो। तो जेमिनी स्टूडियो क्या था, तो बताएंगे सर ए स्टोरी राइटर और स्क्रिप्ट राइटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा, देखिए ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्लूप्रिंट में ही आएगी, मैं बार बार कह रहा हूं हर एक ब्लूप्रिंट के एग्जाम में जब क्वेश्चन में बताता हूं टू द पॉइंट फाइनल एग्जाम में भी यही सब क्वेश्चन छपेगी, ठीक है। व्हाट डिड द ऑफिस बॉय want to become in जेमिनी स्टूडियो। तो जेमिनी स्टूडियो क्या था, राइटर था, ऑथर था और स्क्रिप्ट राइटर था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला प्रश्न पे, द ऑफिशियल बॉय वाज जीनियस ऑफ हुम। तो बताएंगे सर क्या होगी, सब्बू, क्या है सुबू। ऑप्शन नंबर मैन कैरेक्टर जो है ना स्टोरी का मैन कैरेक्टर जो है ना सुबू ही था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन जो हमारे पेपर में छपेगी एकदम टू द पॉइंट ऐसा ही क्वेश्चन छपेगी, हु डिड द ऑफिस बॉय हॉट ए रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मिशन इन पॉइंट्स एंड पेनकेक। तो बताएंगे सर वो सुबू, क्या हो जाएगी, सुबू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वाज सुबू कैरेक्टर इन पॉइंट्स एंड पेनकेक। जो सुबू थे उसका कैरेक्टर क्या था, लाइट हेडेड था, रेड टू हेल्प और ओबीडिएंट था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर, अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में छपेगी, हाउ वाज सुबू ट्रेड इन द जेमिनी स्टूडियो। तो जेमिनी स्टूडियो में क्या था, वो सेकंड फ्लोर में था, याद रखिए। क्या, देखिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, जेमिनी स्टूडियो कहां पे था, तो बताएंगे सर फर्स्ट फ्लोर में, लेकिन सेकंड फ्लोर के बाद में जब भी आए तो सुबू का नाम आपको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, अगला प्रश्न अगर आपसे पूछेगी सर इस तरह से क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होती है, इसलिए मैं इस सब क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, चाहे वो बीपी का मतलब ब्लूप्रिंट का एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो, ठीक है। तो आपको सारा क्वेश्चन आपको 2024 के रिगार्डिंग आप लोगों को देखते रहना है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट के, हु वाज द फॉरगन पोएट एंड विजिट इन द स्टूडियो। तो बताएंगे सर फॉरगन में कौन था, स्टेफन स्पेंडर। अब स्टेफन स्पेंडर कौन था, मैंने आपको बताया था पोएट्री सेक्शन का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें उम्मीद है कि 2024 के पॉइंट्स एंड पेनकेक स्टोरी से ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना है, ये क्वेश्चन 2022 और 2019 में कंटिन्यू 2 साल पूछे गए हैं, तो ठीक है। याद रखना है आपका क्या नाम था, आपका बॉस का नाम बोलेंगे वासन, क्या था वासन। बॉस भी बोल सकते हैं या हम लोग फाउंडर भी बोल सकते हैं, दोनों का अच्छी तरह से आप लोगों को कर लेना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, अब हम लोग आते हैं सर ऑब्जेक्टिव को हम लोग इजीली से देखें। अब हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे पूछेंगे। देखिए अब स्टोरी अगर आपको पता है तभी जाकर आप इजीली से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है आप अगर चाहते हैं हमें स्टोरी बतानी है तो आप चाह कर भी ना नहीं लिख पाएंगे, इसलिए जब भी मैं स्टोरी बताता हूं, जब मैं क्लास आप लोगों को मैं बताया हूं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितना बेहतरीन तरीके से आप लोगों की स्टोरी बताया। एक तरफ आप लोगों का इंग्लिश मीडियम, एक तरफ क्या होगा हिंदी मीडियम। जब आप दोनों का अच्छी तरह से कर लेंगे ना तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या और सब्जेक्टिव क्या आप तुरंत कर लेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको स्टोरी कोई भी सब्जेक्ट का स्टोरी आपको पता होना बहुत जरूरी है। मैं खास करके बात कर रहा हूं आपका इंग्लिश कोर के रिलेटेड, ध्यान से देखिएगा। Why was the official boy fasted? Who did he was so a younger? आपको इस क्वेश्चन को याद रखना, ऑफिशियल बॉय था जिसका उम्र कितना था, 40 इयर्स का था, और इसका आंसर आपको इस तरह से देख लेना इजीली से। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछी जाएगी ना कि हु वाज सुबू, बहुत इंपॉर्टेंट, सुबू कौन था, एनिमी वाई, एनिमी मतलब थी, ठीक है। आपको बताना कि सुबू कौन था, सबसे पहले द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट और वाज द ओनली एनिमी ऑफ सुबू। देखिए मेकअप डिपार्टमेंट जो है ना, सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि जो मेकअप इंस्ट्रूमेंट होते थे वो किस कंपनी के होते थे मेकअप, तो बताएंगे सर वो क्या था, पेनकेक कंपनी का था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और आपको इसी तरह से कर लेना है आंसर, ठीक है। चलिए अभी मैं आप लोगों को जस्ट सेट 2 भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, सेट 3, इसलिए आप लोग जल्दी से देखिए एक बार। हु वाज सुबू, सुबू के बारे में फिर से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सुबू वाज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, ही वाज वेरी लॉयल to his boss SS Vasan. Subu has been decried and many side genius. तो इस तरह से आप वो अच्छे तरह से करने की कोशिश करें, तब आपको पता चलेगा ना कि हमारे पेपर में जिस तरह से ब्लूप्रिंट का एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो हमसे हो रही है या नहीं। तो इसलिए आप लोगों को जैकबोर्ड ने ना एक नया जो रूल निकाला है, जो आप लोग ब्लूप्रिंट के एग्जाम बोलते हैं, इससे स्टूडेंट का ना काफी ज्यादा अभ्यास होता है, ठीक है। तो अगला चाहते हैं सर हम लोग, ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को सेट 3 में आप लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करें तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से सेट 3 के लिए वेट करता हूं मैं। आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एक बार दबा करके कमेंट करें सर हम लोगों को सेट 3 भी
हाँ लेकर जल्दी से आए, ताकि हम लोग ग्रुप डी के एग्जाम के साथ साथ फाइनल एग्जाम में भी हम लोग बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल तीनों लेक्चर को अच्छी तरह से देख लेना, और आप लोग आंसर की का कोई भी वेट ना करें, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम जिस दिन होगी उसके 2 से 3 बजे के बाद ही आप लोग आंसर की अपलोड किया जाएगा, ठीक है। इस तरह से ना आंसर की पहले अपलोड हो जाती है, तो स्टूडेंट जो है मेहनत करना भूल जाते हैं और जो क्वेश्चन उसको मिलते हैं वही रट्टा लगाकर चले जाते हैं। इस तरह से आपका फाइनल एग्जाम में ना काफी ज्यादा इफेक्टेड पहुंचेगी। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि जब आप लोगों का एग्जाम जिस दिन होगी उसके 2 से 3 बजे के बाद आप लोगों को फुल वन फाइनल आप लोग आंसर की अपलोड किया जाएगा। चलिए देखते हैं कितना ऐसा स्टूडेंट है जो ब्लूप्रिंट के एग्जाम को लेकर इंटरेस्ट रखते हैं। तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जल्दी से कमेंट करें। मैं सेट 3 जस्ट आप लोग कमेंट करते ही मैं लेकर आने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।